आप सभी का स्वागत है भावना की दुनिया पर। आज की हमारी रेसिपी है बैंगन का भरता, जिसमें हमने 2 मीडियम साइज़ के बैंगन लिए हैं और कुछ जनरल मसाले जैसे आपका हल्दी, नमक, जीरा, अजवाइन और थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च और कुछ टमाटर। और उसके बाद हमने सबसे पहले बैंगन को अच्छे से धोया और धोने के बाद हमने यहाँ पर टमाटरों को धोया ताकि हमारे ये जम्स फ्री हो सकें। और अगर पॉसिबल है तो आपके लिए तो पानी में थोड़ा सा नमक डाल के तब वेजिटेबल्स को धोएं। अब उसके आगे हमने अनियंस को थोड़ा सा उसका पेस्ट रिमूव किया, उसके छिलके हटाने के बाद अनियन, हरी मिर्च दोनों को अच्छे से वॉश कर लिया। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब एंड लाइक करें और इवन अपने कमेंट दें ताकि हम और भी अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकें। अब हमने क्या किया, उसके बाद हमने थोड़ा सा ऑयल लिया और एक बाउल लिया ताकि हमारा ऑयल नीचे ना गिरे। हमने बैंगन में थोड़े कट लगा लगा के चेक किया कि बैंगन कहीं से ख़राब तो नहीं है, बिकॉज़ मार्केट में ये रेनी सीज़न चल रहा है थोड़े दिन। तो हमारा रेनी सीज़न की बिगनिंग से ही, स्टार्टिंग से ही हमारा वेजिटेबल्स में कभी कभी कीड़े आ जाते हैं, तो आप अच्छे से चेक करेंगे, या वेजिटेबल्स कहीं कहीं से ख़राब होती है तो आप अच्छे से बैंगन को कट कर करके इसमें चेक कर लेंगे कहीं कोई डैमेज तो नहीं है, कुछ ख़राब तो नहीं हो रखा। और इसी तरह से हमने दोनों बैंगन को अच्छे से चेक किया। चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ निशान है या कुछ मार्क है तो प्लीज़ आप उस हिस्से को नाइफ़ की हेल्प से कट करके बाहर निकाल लें। और अपने दैन उसके बाद हमने अच्छे से दोनों बैंगन को थोरली चेक किया। और उसके बाद हमने अब क्या किया, ये जो हमने ऑयल ब्रश की हेल्प से अच्छे से हमने ऑयल लगाया अपने बोथ ब्रिंजल को, एंड उसे हमने अच्छे से कोटिंग की ऑयल की। और ऑयल हमने लिया है यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। तो आप सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं, इवन रिफाइंड ऑयल भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अच्छे से उसे हाई फ्लेम पर, आप इनिशियली हाई फ्लेम पर अपने ब्रिंजल को गर्म होने के लिए रखिए, और जैसे थोड़ा 2-3 मिनट बीत जाए तो उसके बाद आप उसे स्लो फ्लेम पर कर दें। और उसे कम से कम 15 मिनट आपको लग जाएंगे अपने ब्रिंजल को बेक करने के लिए। और इतने बीच में हम क्या करते हैं, हम टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी जो ग्रीन चिलीज़ हैं उन्हें लेते हैं और अच्छे से चॉप कर लेते हैं। एंड उसके बाद हमने उसे एक सेपरेट बर्तन में रख लिया। और यहाँ पर हमने अनियंस की चॉपिंग स्टार्ट की। एंड हमारी जो अनियन थी, अगर आपकी बिग साइज़ की अनियन हो तो आप 5 अनियन लें, और अगर आपकी स्मॉल साइज़ की हैं तो आप अकॉर्डिंगली जितने आप क्वांटिटी आप देख लीजिए। आप अगर आपकी स्मॉल साइज़ की अनियन है तो आप 7 to 8 अनियंस आराम से ले सकते हैं। और हमारे ब्रिंजल के जो वेट था, उसका वेट था हमारा अबाउट टू बी 700 ग्राम्स दोनों ब्रिंजल का। तो आप अच्छे से चॉप कर लेंगे एंड मेक श्योर कि आप अनियन को बारीक चॉप करें, बिकॉज़ ये बाद में हमारी जल्दी से हमारी कुक हो जाती है। एंड देन वी आर जस्ट डूइंग द रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन, एंड वी विल चॉप आवर होल अनियन, एंड देन वी विल जस्ट, हम उसे अब दूसरे बर्तन में हमारा शिफ्ट कर लेंगे। एंड चॉपिंग बोर्ड पर अब हम लेते हैं टमाटोज़ फॉर चॉपिंग, एंड टमाटोज़ को भी अच्छे से चॉप करेंगे। आपने देखा हमारे 5 टमाटो हैं, बिकॉज इट्स अ मीडियम साइज़। और अगर आपके बहुत बिग साइज़ के तो 3 टमाटोज़ आपके इनफ हैं। अब आपने उन्हें भी थोड़ा बारीक बारीक कट किया। और आपने देखा यहाँ पर हमने इसमें आपके स्लाइसेस बना दिए हैं, स्मॉल स्मॉल स्लाइसेस, ताकि चॉपिंग के वक्त वो स्मॉल पीसेस में ही कट हो। और उसके बाद हमने पूरे टमाटोज़ को चॉप कर लिया, अच्छे से कटिंग कर ली। एंड देन हमने इन टमाटोज़ को भी शिफ्ट कर लिया अनदर बाउल में। और ये हमारा चॉपिंग का प्रोसेस नाउ डन, हमारा चॉपिंग डन हो चुकी है। अब हम अपने ब्रिंजल्स को चेक करेंगे। 1 ब्रिंजल इज़ अप्रॉक्सीमेट डन, हमारा एक जो ब्रिंजल है वो तैयार हो चुका है, बेक हो चुका है, बट दूसरा अभी हमारा ग्रीनिश है। तो हमारा अभी हम वेट करेंगे, एंड तब तक हम अपना यहाँ पे तड़के का मटेरियल स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हमारे एक साथ 2 से 3 काम होते रहेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑयल डाला, अबाउट टू बी 2 टीस्पून, 2 और
हाँ 2 टीस्पून। एंड देन आफ्टर हमने क्या किया, यहाँ पर उसे थोड़ा गर्म होने दिया। ऑयल जब गर्म होता है तो उसमें से थोड़ा सा एरोमा आपका आने लगता है, तो आप जज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ग्रीन चिलीज़ डाली, बिकॉज़ यहाँ पे हमने चिलीज़ इसी हम स्टेप पर चिलीज़ को सबसे पहले डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो बच्चे होते हैं वो जो इफ़ेक्ट होता है ना थोड़ा सा स्पाइसी, वो कम हो जाता है चिलीज़ का, और चिली क्रंची लगती है रेदर देन वो माउथ में नहीं आती बच्चों को खाते वक्त। और उसके बाद हमने अच्छे से उसे बेक किया। उसके बाद हमने जीरा लिया, जीरा को हमने डाला। एंड जीरा करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पे थोड़ी सी अजवाइन डाली। आप अजवाइन देख सकते हैं, हमने थोड़ी सी अजवाइन डाली। एंड देन आफ्टर हमने अब इसे अच्छे से बेक किया, और हम ब्राउन होने तक का वेट करेंगे। देखिए हमारे अब अप्रॉक्सीमेट ब्राउन हो चुकी है। आपको 1 मिनट लगेगा इस प्रोसेस में। एंड देन हमने वी आर एडिंग अनियन। हमने अब यहाँ पे चॉप की हुई जो हमारी अनियन थी वो हमने ऐड कर ली है। एंड देन हमने स्टिर किया, इसे अच्छे से मिलाया, ताकि हमारी अनियन जो है उसमें ऑयल हमारा प्रॉपर मिक्स हो सके। एंड देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू, हमने क्या किया, यहाँ पर अपना अच्छे से मिक्स किया एंड इसे अच्छे से ब्राउन होने तक भुना। और ये जो प्रोसेस है आपका, ये आपका 2 मिनट्स आपका कंज्यूम करेगा। पूरा ब्राउन होने के लिए 2 मिनट्स लग जाते हैं। देखो नाउ हमारी अनियन का कलर ब्राउन है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे मसाले। यहाँ पे हमने ली हल्दी, और उसके बाद हमारा हल्दी हम क्यों डालते हैं, क्योंकि हल्दी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। देन हमने यहाँ पे ली लाल मिर्च। हल्दी आपकी एंटीबायोटिक होती है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करती है। और हमने यहाँ पर अपना स्वाद अनुसार, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना सॉल्ट डाल देंगे, नमक डाल देंगे। एंड नमक डालने के बाद, और आप यहाँ पर आप बिल्कुल एज्यूम ये अपने माइंड में रखेंगे कि आपके ब्रिंजल डालने के बाद आपकी सब्ज़ी कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्ट ऐड करेंगे। और एक और बेनिफिट है, यहाँ पे हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो हम अब जो टमाटोज़ ऐड करेंगे वो हमारे जल्दी जो है वो पक जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, टमाटोज़ को पकने में टाइम लगता है और वेस्टेज ऑफ गैस होती है। तो यहाँ पर आपने देखो, अब टमाटो ऐड किया हमने, पहले तो अच्छे से मसाले को भुना, फिर हमने टमाटोज़ ऐड कर दिए। टमाटो को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा सॉल्ट सारे में, और मसाला जो भी हमने डाला है जर्नल मसाले, अब हमने स्लो फ्लेम पर कर दिया गैस को, ताकि टमाटो आराम से पक सके। अब हमने देखा कि यहाँ पर थोड़ी देर में हमारे टमाटोज़ जो है वो पक चुके हैं। और आपकी अगर चॉइस हो तो आप इसे ढक्कन से लिड लगा कर भी, ढक्कन लगा कर भी थोड़ी देर पका सकते हैं। देखो अब हमारे टमाटोज़ जो है यहाँ पर ढक्कन लगाने के बाद थोड़ा सा स्पीड फास्ट हो जाती है हमारे टमाटोज़ के पकने की। और इतनी देर में हम क्या करेंगे, अपने ब्रिंजल से, बिकॉज ब्रिंजल बहुत ज़्यादा गर्म थे, दैट्स वाई आई एम यूजिंग नाइफ़। यहाँ पर मैंने नाइफ़ यूज़ किया। आप यहाँ पे इनके ठंडे होने का, देखिए आप इसमें धुआं भी उठ रहा था, आप ठंडे होने का वेट करेंगे। और धीरे धीरे आप यहाँ पर अपने ब्रिंजल के जो आपका जो आप आउटर लेयर थी, या कवर कह दो या छिलका कह दो, वो आप रिमूव करेंगे। हमने ये मैशर की मदद से क्या किया, इसे अच्छे से मैश कर लिया। बिकॉज ब्रिंजल हमारे गर्म है तो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग विथ हैंड। डायरेक्ट हैंड से करेंगे तो हमारा हैंड बर्न हो जाएगा, चल जाएगा। तो इसलिए हमने चॉपर, ये हमारा चॉपर है, इसकी हेल्प से हमने इसे अच्छे से, यहाँ पे मैशर की हेल्प से हमने अच्छे से इसे मैश कर लिया। और ये मैशर आपको जनरली मार्केट में अवेलेबल होता है, इतना कॉस्टली भी नहीं होता। मैशर की हेल्प से हमने यहाँ पे इसे मैश किया, और अब हमने यहाँ पे इसे रेडी करके साइड में रखा। अब हम देखते अपने जो हमने ग्रेवी बनाई थी इसकी, अपने बैंगन के भरते के लिए, तो हमने अब उसे चेक किया। अब देखो हमारे टमाटोज़ जो है वो लगभग, हमारे टमाटोज़ बिल्कुल रेडी हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो चमचा है, जो उस स्पून की हेल्प से उसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ताकि वो बिल्कुल फ़ाइन हो जाए, बहुत ज़्यादा पतले हो जाए और हमारे माउथ में उसके छिलके ना आए। हमने अब ब्रिंजल को, जो हमारा बैंगन था, उसे भी हमने मैश बैंगन को भी इसमें अच्छे से मिला लिया। और यहाँ पे हमने इसे अच्छे से चलाया। देखो हमारी जो हमारी ये भरता है, इसका कलर बहुत अच्छा निकल कर आया है, और इसमें एरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है। आप देखेंगे तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम यहाँ पर इसे अच्छे से मैश करेंगे। अब हमारा देखो ये जो है हमारी जो ग्रेवी है वो भी पकी हुई है प्रॉपर, और हमारे ब्रिंजल भी हमने रोस्ट किए हुए हैं, तो हमारे यहाँ पर दोनों चीज़ें गली हुई हैं, बट ये बिल्कुल पक चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली।
कसूरी मेथी के बाद यहाँ पर हमने, आप कसूरी मेथी की जगह यहाँ पर आप हरा धनिया डाल सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे फाइन कट करके चॉप करके आप यहाँ पर पुदीना डाल सकते हैं। बेसिकली होता है आपका फ्लेवर के लिए और एरोमा के लिए कि खुशबू आए और एक अच्छा सा फ्लेवर निकल के। आप देखिए हमारा यहाँ पे बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी टू सर्व है। हमने यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक के लिए यहाँ पे पकाना है इसे हाई फ्लेम पर, और याद रखना है इसे चलाते रहना है ताकि ये नीचे आपकी सतह में ना चिपक जाए। अब हमारा देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से ब्रिंजल आपका बैंगन का भरता रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर